बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? आई होप कि सब खैर आफियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो बेटा, जैसा कि आपको मालूम है, छुट्टियां हो चुकी हैं आपकी। तो इंशाल्लाह हम छुट्टियों के अंदर ये जो क्लास 10th की जो बुक है वो मुकम्मल करने वाले हैं। ठीक है। तो क्लास 10th का चूँकि चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और लेक्चर का नाम है बच्चों पावर ऑफ लेंस। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इसमें सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे या एमसीक्यूज़ आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक में नहीं आने वाले। तो चलिए बेटा, कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं इस आज के टॉपिक को। तो पावर ऑफ ए लेंस से क्या मुराद है? पावर मतलब ताकत, कि किसी लेंस की ताकत क्या होती है। तो किसी लेंस की ताकत से मुराद ये है कि जब उसके ऊपर लाइट रेस को हम फॉल करवाते हैं तो वो लाइट रेस को कितना वो कन्वर्ज करता है, कितना वो कन्वर्ज करने की कैपेसिटी रखता है, या वो कितना उसको डाइवर्ज करने की कैपेसिटी रखता है। सो द कैपेसिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ लाइट रेज, कि लाइट रेज को कितना वो कन्वर्ज करने की और कितना वो डाइवर्ज करने की एबिलिटी रखता है, कैपेसिटी रखता है, इसको हम उस पावर, उस लेंस की ताकत कहते हैं, उस लेंस की पावर कहते हैं। क्लियर बच्चों? ओके। जैसा कि ये मैंने आपको दो लेंस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। अब इस लेंस के ऊपर फर्ज कर हम लाइट रेज को जब हम क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। ठीक है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंस का काम होता है रिफ्रैक्ट करना लाइट को, रिफ्रैक्शन। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रेज क्या होंगी, ये किसी ना किसी पॉइंट पर आके मिलती हैं। ये हम जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि जब उसके ऊपर हम लाइट को फॉल करवाते हैं तो वो तमाम रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कन्वेक्स लेंस को ही शो किया है, तो कनकेव लेंस का भी यही मामला हो सकता है, बल्कि होता है। ओके। अब क्या होगा कि ये जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं ये आपस में किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगी। फर्ज करें हम उस पॉइंट को पहले ही यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रेज इधर ऐसे मिल जाएगी और ये लाइट रेज जो है वो ऐसे मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कहलाएगा कि इस लेंस ने इस इन लाइट रेज को, जो कि मैंने दो यहाँ पे शो की हैं, उसको एक पॉइंट पे मिला दिया है और इस पॉइंट को हमने नाम दे रखा था फोकस। ठीक है, फोकस पॉइंट, या इसका दूसरा नाम था प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जो है वो ये तमाम जो लाइट रेज है वो क्या कर देगा, आके कन्वर्ज कर देगा। क्लियर हो गया। अब अगर हम दूसरी डायग्राम में देखें तो दूसरी डायग्राम के अंदर भी ये किसी ना किसी पॉइंट पे आगे उसको फोकस करवाएगा। फर्ज करें वो पॉइंट मान लीजिए कि वो यहाँ पर है और ये इसको जो है वो बेंड करवा देगा। राइट। ओके। तो ये हमारे पास कहलाएगा कि इस लेंस ने इस फोकस पॉइंट के ऊपर क्या कर दिया, लाइट रेज को आपस में मिला दिया, एफ पॉइंट पर मिला दिया। तो इन दोनों लेंस ने आने वाली जो इंसिडेंट रे है वो क्या कर दिया है, एक पॉइंट पे मिला दिया है। ये दोनों लेंस सेम है, मतलब सेम साइज के हैं, सेम अपर्चर के हैं। सेम अपर्चर के, अपर्चर मीन्स के उसका डायमीटर जो होता है, क्योंकि सामने से दिखने पे लेंस जब हमें गोल दिखाई देता है, ठीक है, तो अपर्चर क्या होगा कि वो कितना बड़ा साइज है, उसका डायमीटर कितना है। तो ज़्यादा डायमीटर होगा तो उसको बोलेंगे उसका अपर्चर ज़्यादा है, और अगर डायमीटर कम है तो उसको बोलेंगे उसका अपर्चर कम है। सो अपर्चर मीन्स डायमीटर। ठीक है। ओके। तो ये सेम अपर्चर के हैं, सेम डायमीटर्स के हैं। तो दोनों ने, जब वो आप देख सकते हैं कि दोनों ने जो लाइट रेज को फोकस तो करवाया है, लेकिन वो फोकस एक सेम डिस्टेंस पे नहीं करवाया। ठीक है। अगर आप इसका डिस्टेंस देखें, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया हुआ था, इस डिस्टेंस को बेटा हमने नाम दिया हुआ था फोकल लेंथ। इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया हुआ था फोकल लेंथ। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास आएगा, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा, इसके दरमियान जो ये जो टोटल लेंथ है, दिस इज आल्सो कॉल्ड फोकल लेंथ। क्लियर हो गया। अब अगर आप दोनों डायग्राम में गौर से देखें तो इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, इस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है। कैसे पता चला? क्योंकि इसने लाइट रेज को दूर जाके कन्वर्ज किया, ज़्यादा फासले पे जाके कन्वर्ज किया। लेकिन यहाँ पे इसने, हमने क्या देखा कि इस लेंस ने
ज़रा करीब ही, लेंस के ज़रा पास में ही उस तमाम रेज को क्या कर दिया, फोकस करवा दिया, जिस वजह से उसकी जो फोकल लेंथ है वो छोटी बनी। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये जो इंसिडेंट रे आने वाली थी, ये इंसिडेंट रे इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ठीक है, ये ऐसे, ये इसको सीधा जाना चाहिए था। इसी तरह यहाँ पर भी ये लाइट रे जब ऐसे सीधा इसको जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि ये अपने रास्ते से हट जाती है। अब अगर इसके एंगल को देखें तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसका जो एक्चुअल पाथ है ना वो ये वाला था, लेकिन ये अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो गई है, कितना बेंड हो गई है, ये वाला एंगल आप देखें और इस डायग्राम में ये वाला एंगल देखें, तो इस डायग्राम में एंगल ऑफ बेंडिंग, एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है और यहाँ पे एंगल ये छोटा बन रहा है। ठीक है, फर्ज करें कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल हमारे पास है, फर्ज करिए θ1 है, ठीक है, और ये हमारे पास एंगल, इसको फर्ज कर ले, इसको कहते हैं θ2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो θ1 है वो लेस है एज कम्पेयर टू θ2, या θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो अब यहाँ पर इस डायग्राम से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये जो लेंस है इसकी पावर ज्यादा है, क्यों? इसने ज्यादा बेंड करवाया लाइट रेज को, और इसकी पावर कम है, इसने लाइट रेज को कम एंगल पे बेंड करवाया। तो कम एंगल पे बेंड करवाने की वजह से वो रेज दूर जाके मिली, और ज्यादा बेंड करवाने की वजह से वो रेज पास में ही जाके मिल गई, जिस वजह से हम ये बोलेंगे कि इस लेंस की जो पावर है, बेंड करने की जो ताकत है वो कम है, और यहाँ पर इस लेंस की जो बेंड करने की जो ताकत है वो ज्यादा है। यही है कि वो कितना उसको कन्वर्ज करता है। डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में बताई थी, द कैपेसिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ लाइट रेज, कि लाइट रेज को कितना ज्यादा बेंड करता है या कितना कम बेंड करता है, यही बेसिकली उसकी पावर कहलाती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो पहला लेंस है इसकी पावर क्या है, इट हैज लेस पावर, ठीक है, इट हैज लेस पावर, बट इन अदर केस इट हैज ग्रेटर पावर। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको बेटा हम नाम देंगे लार्ज पावर या ग्रेटर पावर कह दें। ओके, तो इसकी जो पावर है बच्चों वो क्या होगी, ग्रेटर पावर। तो पावर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वो लाइट रेज को किस कदर कन्वर्ज करेगा, कितना कन्वर्ज करेगा या कितना वो डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज मतलब वो कनकेव लेंस के मामले में वो डाइवर्ज होगा और कन्वेक्स लेंस के मामले में वो कन्वर्ज होगा। एनीवेज, तो दिस लेंस हैज लेस पावर, दिस लेंस हैज ग्रेटर और मोर पावर एज कम्पेयर टू दिस वन। और उसके बाद हमने ये देखा कि जिस लेंस की पावर कम होती है उसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, और जिसकी पावर ज्यादा होती है उसकी फोकल लेंथ कम होती है। क्लियर? सो अ लेस पावर मीन्स अ ग्रेटर फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ, एंड मोर पावर मीन्स लेस स्मॉल फोकल लेंथ। तो यहां से हमने एक रिजल्ट भी तैयार कर लिया, किस किस के दरमियान, पावर और फोकल लेंथ के दरमियान। तो पावर और फोकल लेंथ के दरमियान हमने एक रिलेशन क्या डेवलप कर लिया कि जो जिस लेंस की जितनी पावर कम होगी उसकी उतनी ज़्यादा फोकल लेंथ बन जाएगी, और जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होगी उसकी उतनी ही कम फोकल लेंथ बन जाएगी। तो कैसा रिलेशन है, पावर ज़्यादा तो फोकल लेंथ कम, पावर कम तो फोकल लेंथ ज़्यादा। तो ये एक इनवर्स रिलेशन है, मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो पावर और फोकल लेंथ, दीज आर टू रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो यही इसकी डेफिनेशन में हम बना सकते हैं। यहां पर देखें, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो इसकी भी जो डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वैसे बुक में लिखी हुई है, मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक हो गया। और ये जो फोकल लेंथ लेनी है ना बच्चों, ये जो फोकल लेंथ लेनी है ये भी जरा पॉइंट आउट कीजिएगा। ये जो फोकल लेंथ आपने जो लेनी होती है, फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स, ठीक है, ये भी
MCQ आपको आ सकता है कि पावर के अंदर जो फोकल लेंथ होती है उसको हम किस में लेते हैं, उसकी मेजरमेंट किस में करेंगे, तो आंसर है उसकी मेजरमेंट जब वो मीटर्स में करेंगे। ठीक है, सो द रेसिप्रोकल ऑफ ए फोकल लेंथ इन मीटर्स इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। तो अब हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि पावर और फोकल लेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अब अगर हम इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखें तो हमने यहाँ पे नोट किया कि जो पावर है वो रेसिप्रोकल है किस चीज के, फोकल लेंथ के। ठीक हो गया, सो द पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। इसका मतलब कि अगर किसी लेंस की पावर बहुत ज्यादा होगी, इट मीन्स दैट कि वो लाइट रेज को जल्दी कन्वर्ज कर देगा, जल्दी मिला देगा, जिस वजह से उसकी फोकल लेंथ कैसी मिलने वाली है, कम मिलने वाली है। ठीक हो गया, और अगर किसी की पावर अगर कम है, किसी लेंस की अगर पावर कम है, इट मीन्स कि वो लाइट रेज को दूर जाके कन्वर्ज करेगा, जिससे उसकी जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी। तो अगर पावर जब वो कम हो जाएगी तो इससे आपकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी मिलने वाली है, फोकल लेंथ जब वो ज्यादा मिलने वाली है। ठीक हो गया बच्चों, तो यहां से हमने पावर का और फोकल लेंथ का एक यूनिट फार्मूला भी बना लिया और हमने इसकी डेफिनेशन भी नोट कर लिया। ओके, सो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। ठीक हो गया, और इसको हम ऐसे लिखें, इसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में प्योर, तो ये बनेगा हमारे पास P इज इक्वल्स टू, अब ये जो साइन है हम जब इसको खत्म करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो वो हमारे पास आएगा सम कांस्टेंट K और आगे आएगा 1/f। ठीक हो गया, 1/f आएगा। अब जो K है, क्योंकि हम पावर को फर्स्ट टाइम जब वो डिफाइन कर रहे हैं, तो जब हम किसी भी टर्म को फर्स्ट टाइम जब वो डिफाइन कर रहे होते हैं तो वहां पर K की वैल्यू हमेशा 1 रखते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो चूंकि हम पावर को यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब वो डिफाइन कर रहे हैं तो दैट्स वाई यहाँ पे जो K की जो वैल्यू हमारे पास है वो बच्चों कैसी ली जाएगी, 1 ली जाएगी। कि किसी भी लेंस की पावर 1 कब होगी, जब उसकी फोकल लेंथ 1 होगी। तो अगर पावर भी 1 है तो फोकल लेंथ भी 1 है, तो फिर K की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो फिर K की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक हो गया, तो अब अगर K की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास बच्चों पावर का जो फार्मूला है वो क्या डेवलप हो जाएगा, तो हमारे पास पावर का फार्मूला बनेगा P इज इक्वल टू 1/f। क्लियर, तो ये हमारे पास बन गया बेटा पावर का फार्मूला कि P इज इक्वल टू 1/f। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे f किस में लेना है, तो आंसर है इसमें f जब वो मीटर्स में लेना है। तो अगर हम f मीटर्स में लेंगे, सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का यूनिट क्या बनेगा, अगर हम f को मीटर्स में मेजर करते हैं तो पावर का यूनिट क्या निकलेगा, तो पावर का यूनिट निकलेगा, देखें क्या निकलेगा, देखें यहाँ पे मीटर्स पुट करें, तो अगर हम यहाँ पे मीटर्स पुट करते हैं तो 1/मीटर, इसके बाद कर लेते हैं यूनिट की यूनिट ऑफ पावर, तो यूनिट ऑफ पावर 1/f, तो f चूंकि मीटर्स में ले रहे हैं तो 1/m, तो m जब ऊपर आएगा तो पावर -1 हो जाएगी, तो ये बनेगा मीटर इनवर्स। ठीक हो गया, सो द यूनिट ऑफ पावर इज मीटर इनवर्स एंड मीटर इनवर्स इज कॉल्ड डायोप्टर। सो द यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, याद रखिएगा। ठीक है, पावर का यूनिट डायोप्टर होगा और 1 डायोप्टर बराबर किसके होता है, वो 1 मीटर इनवर्स की होता है। तो अब डायोप्टर की भी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि व्हाट इज डायोप्टर, तो किसी भी लेंस की पावर 1 डायोप्टर होगी अगर उस लेंस की फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाए, 1 मीटर के बराबर हो जाए। ठीक है, if a lens has focal length of 1 meter then its power will be 1 diopter। ठीक हो गया, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, तो ये आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि किसी भी लेंस की पावर डायोप्टर होगी जब उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर के बराबर होगी। सो 1 मीटर फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस हैज 1 डायोप्टर पावर। ओके, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स हो गया, इसके फार्मूला डेफिनेशन भी होगी, इसका फार्मूला भी हमने देख लिया। तो पावर का फार्मूला हमारे पास हो गया P इज इक्वल टू 1/f। ठीक हो गया, तो यहाँ पे पावर और फोकल लेंथ आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके,
अच्छा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है ना, कि ये जो फोकल लेंथ है इसकी ज्यादा बनी है, मतलब इसने लाइट रेज को दूर जाके मिलाया है और यहाँ पे लाइट रेज को उसने जरा करीब जाके मिला दिया है, जिसकी फोकल लेंथ कम बन गई है। इसकी वजह क्या है? अगर आप इसको डायग्रामिकली आप देख सकते हैं तो डायग्राम के अंदर मैंने इनकी मोटाई में डिफरेंस रखा है। इसकी मैंने मोटाई कम बनाई है, ठीक है, और इसकी मैंने मोटाई जो है वो ज्यादा बनाई है। तो यहां से हमने एक और रिजल्ट निकाल लिया कि जिस लेंस की थिकनेस, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर ले इस बात को भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नोट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। ओके, तो क्या नोट करेंगे हम कि किसी भी लेंस की पावर उसकी फोकल लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। फोकल लेंथ तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट है ना, कि उसकी पावर ज्यादा होगी तो वो लाइट रेज को जल्दी मिला देगा, जिस वजह से उसकी फोकल लेंथ कम बनेगी। बट फोकल लेंथ का कम बनना पावर को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है, या ज्यादा बनना पावर को डिसाइड नहीं करता है। तो फिर पावर को कैसे हम जब वो डिसाइड करेंगे वो ज्यादा होगी या कम होगी, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी जो थिकनेस है वो किस तरह की है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि वो लेंथ जिसकी थिकनेस बच्चों कम होगी, जिसकी थिकनेस कम होगी उसकी फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। देखें फिर से, जिसकी थिकनेस कम होगी, जिसकी थिकनेस कम होगी उसकी पावर कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर उसकी पावर कम हो जाएगी उसकी फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो थिकनेस का, पावर का, फोकल लेंथ का, इन तीनों का आपस में रिलेशन आप ये भी याद रखिएगा। यहां पे देखें, इसकी थिकनेस ज्यादा है, थिकनेस मतलब मोटाई इसकी ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है तो पावर भी ज्यादा हुई, पावर ज्यादा हुई तो फोकल लेंथ कैसी हो गई? कम हो गई। तो अब इस चीज को हम एक रेशो में, ठीक है, तरतीब के साथ इसको याद कर लेते हैं। तो अगर किसी भी लेंस की थिकनेस, पॉइंट टू बी नोटेड, थिकनेस, मोर थिकनेस मींस मोर पावर, तो इसका मतलब कि थिकनेस का पावर के साथ कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है, थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पावर, पावर। ठीक हो गया। सो थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो इट मींस कि थिकनेस ज्यादा तो पावर भी ज्यादा बनेगी, थिकनेस कम तो पावर भी कम बनेगी। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब उसके बाद पावर का हमने फोकल लेंथ के साथ रिलेशन भी देख लिया है कि पावर का फोकल लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इट मींस के पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एफ। हाँ जी, ये वाला रिलेशन इसको ज़हन में रखिएगा। इसमें एमसीक्यूज बन गए। मैं आपसे पूछूं कि थिकनेस अगर ज्यादा कर दी जाए तो फोकल लेंथ के ऊपर क्या असर पड़ेगा? थिकनेस अगर कम कर दी जाए तो फोकल लेंथ के ऊपर क्या असर पड़ेगा? आप इसको यहां से देख के बता सकते हैं। अगर मैं थिकनेस को ज्यादा कर देता हूं, थिकनेस को अगर मैं ज्यादा कर देता हूं, ठीक है, थिकनेस का फोकल लेंथ के साथ क्या रिलेशन है? तो थिकनेस का फोकल लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन। अगर मैं पावर को यहां से मिटा दूं, ठीक है, पावर को यहां से थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो थिकनेस का और एफ का क्या रिलेशन बनेगा? इनवर्स रिलेशन बनेगा। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ से एफ को रिमूव कर दूं तो पावर का थिकनेस के साथ रिलेशन मैं मालूम करना चाहूँ तो वो भी मैं मालूम कर सकता हूँ। तो देखें कैसे हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है आप इस एक सीक्वेंस को आप याद रख लें कि थिकनेस इज प्रोपोर्शनल टू पावर, पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1/f। तो थिकनेस का फोकल लेंथ के साथ, थिकनेस का पावर के साथ आप कैसे भी रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नुक्ता था एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। तो ये हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा कि थिकनेस जो है वो बेसिकली पावर को डिसाइड करती है। ठीक हो गया। अब आगे ये भी देख सकते हैं कि ये इस लेंस ने लाइट रेस को कम एंगल से क्यों डाइवर्ज किया और यहाँ पे ज्यादा एंगल से उसने उसको कन्वर्ज क्यों किया। ठीक है ना, इसने लाइट रेस को कम जब वो बेंड किया है, कम कन्वर्ज किया है, इसने ज्यादा कन्वर्ज किया है। तो एक तो थिकनेस के लिहाज से भी हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हम जानते हैं ना कि कोई भी मीडियम जितना ज्यादा डेंजर होता है, कोई मीडियम जितना ज्यादा डेंजर होता है वो ज्यादा रेज को क्या करता है? बेंड करवाता है। और जितना भी मीडियम ज्यादा कम डेंजर होता है, ठीक है, तो कम डेंजर का मतलब होगा वो लाइट रेज को कम
लाइट रेज को क्या करेगा, कम बेंड करेगा। तो आप यहाँ से ऐसे भी रिजल्ट जब वो याद रख सकते हैं, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा कम है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है। जिस तरह से इसने लाइट रेज को कम बेंड किया है और इसने लाइट रेज को ज्यादा बेंड किया है, ऐसे भी आप इसको या वो याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो ये भी ज्यादा अच्छा, वैसे अच्छी बात है, ये वाली भी है, वो भी याद है। मतलब दो सारी बातें आप इसको याद रख सकते हैं। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो सकता है। ओके जी बच्चों, यहाँ तक हुई बात क्लियर? ठीक है, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मैं साइड पे हो जाता हूँ, इसको नोट कर लेते हैं। ओके, आगे मूव करें, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं बच्चों, आगे मूव करते हैं। ओके ओके जी, डेफिनेशन होगी, फार्मूला इसका हो गया, यूनिट भी हमने इसका मेंशन कर लिया और कॉन्सेप्ट भी देख लिया कि किस तरह जब वो लाइट रेज जब वो कम डिस्टेंस पे फोकस होंगी, ज्यादा डिस्टेंस पे फोकस होंगे, मतलब फोकल लेंथ का और पावर का और थिकनेस का, सबके साथ हमने जब वो कंपैरिजन जब वो देख लिया। ठीक है जी, और कोई चीज रहती है? हाँ, एक और एमसीक्यूज भी आता है, जो पावर है। पावर चूंकि फोकल लेंथ के साथ इसका रिलेशन होता है, तो इसका मतलब कि पावर फोकल लेंथ जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। ठीक है, पावर जो है फोकल लेंथ जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। इसका मतलब अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव है तो पावर भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। यस, होती है। तो अब फोकल लेंथ किस लेंस के लिए पॉजिटिव होती है, किस लेंस के लिए नेगेटिव होती है, वो भी इसको आप नोट डाउन कर लें। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है जी, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है जी, तो कन्वेक्स लेंस के मामले में एंड फॉर कॉनकेव, स्याही थोड़ी सी फीकी पड़ रही है, आई थिंक सो कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर नज़र नहीं आ रहा बच्चों, माजरत मैं चाहूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रा स्याही फिल कर लूँगा ज़्यादा। ओके, सो फॉर कन्वेक्स लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस, तो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है बच्चों, कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ये बच्चों हमारे पास होती है पॉजिटिव। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में आपको आ सकता है। ठीक है, बट इसके रेसिप्रोकल में अगर हम बात करते हैं कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस की बच्चों जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो अब आप यहां से पावर का अंदाजा भी लगा सकते हैं। यस, तो पावर फॉर कन्वेक्स लेंस, सो कन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव पावर and concave lens has negative power because of its focal length. Convex lens has positive focal length, so due to which the power of this lens would be positive. The focal length of the concave lens is negative, so that's why its power would be negative. ठीक हो गया? तो हम यहाँ पे पावर भी लिख लेते हैं। So this implies that power is positive and power of concave lens is नेगेटिव। ठीक हो गया बच्चों? तो ये भी आपके एमसीक्यूज तैयार हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज बन जाएंगे आपके। ठीक हो गया? ओके, यहाँ तक बात हुई क्लियर? कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है ये भी आपको याद रखना है, और इनकी जो पावर होती है ये भी आपको याद रखना है। ठीक हो गया बच्चों? ओके, उसके बाद आखिरी चीज हम डिस्कस करते हैं। ऐसे भी आपको आ सकता है कि अगर जब दो लेंस जो है वो आपस में करीब करीब पड़े हुए हैं, कांटेक्ट में हो, दो लेंस आपस में कांटेक्ट में हो, तो उनकी जो टोटल पावर है, टोटल पावर, इक्विवेलेंट पावर जो है वो किसके बराबर होगी? ठीक है, तो आंसर है इक्विवेलेंट जो पावर है, इक्विवेलेंट पावर बच्चों बराबर होगी पावर नेट या इक्विवेलेंट पावर मस्ट बी इक्वल टू द sum of individual powers, that is P1 plus P2 plus P3। ठीक है, यानी कि जितने भी लेंस कांटेक्ट में होंगे उन तमाम लेंसेज की जो इंडिविजुअल पावर्स होगी उनका हम सम कर देंगे।
एडिशन कर देंगे। तो एडिशन करने से हमारे पास जो पावर आएगी वो पावर आएगी टोटल इक्विवेलेंट पावर आएगी। नेट पावर कह दें, इक्विवेलेंट पावर कह दें, टोटल पावर कह दें, उस कॉम्बिनेशन की। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, ये एक कन्वेक्स लेंस है, इसके साथ एक और कन्वेक्स लेंस है वो आपस में कॉन्टैक्ट में है, इसके साथ एक और आप जो लेंस है वो कॉन्टैक्ट में है। तो इस तरह जो है ये लेंस आपस में कॉन्टैक्ट में है, तो इनकी जो इस कॉम्बिनेशन की जो टोटल पावर होगी वो किसके बराबर होगी? पहले लेंस की पावर, ठीक है, प्लस सेकंड लेंस की पावर प्लस थर्ड लेंस की पावर। इन तीनों लेंसेज की पावर का जो इंडिविजुअल सम होगा, ठीक है, उसके बराबर होगी हमारी नेट पावर। तो ये जो लेंस है वो एक ही कैटेगरी के भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, मतलब कि सारे कन्वेक्स भी हो सकते हैं, सारे कॉनकेव भी हो सकते हैं, कन्वेक्स और कनकेव दोनों भी हो सकते हैं। तो सबका जो नेट पावर निकालने का जो तरीका है वो यही होगा हमारे पास। ठीक हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर अब देखें, पहला जो लेंस है उसकी जो पावर है फर्ज करें हमारे पास है जी 2 डायोप्टर, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा लेंस है इसकी फर्ज करें पावर हमारे पास है 3 डायोप्टर है, और तीसरे की हमारे पास फर्ज करें 4 डायोप्टर है। अब जो नेट पावर है वो कैसे मालूम करेंगे? इन तीनों पावर्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो पावर आएगी वो किसके बराबर आएगी? 9D के बराबर आएगी। और ये 9D क्या कहलाएगी? ये हमारे पास कहलाएगी पावर नेट पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, उसके बाद अगर हमने यही मालूम करना हो कि इस कॉम्बिनेशन की जो टोटल फोकल लेंथ है, जो नेट फोकल लेंथ है, वो हम कैसे मालूम करेंगे? तो उसका भी तरीका बड़ा आसान है। ये जितने भी पावर्स हैं इन सब की जगह पे फार्मूला पुट कर देंगे हम ये वाला, कि पावर बराबर होती है 1/f। क्लियर? तो हम हर पावर की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 1/f पुट कर देंगे। ठीक है। तो जैसे कि पहले जो पावर नेट है इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास 1/f नेट इज इक्वल्स टू P1, P की जगह पर आएगा 1/f। तो जो कि ये P1 है इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे F1 प्लस 1/f2, ठीक है। इसी तरह प्लस 1/f3। ठीक हो गया। तो ये जो पावर का जो फार्मूला हमारे पास आया है, सॉरी पावर का नहीं, फोकल लेंथ का है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है? फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस। तो इस तरह जब ये हमारे पास फार्मूला बनेगा, ये है फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला, और ये जो है ये हमारे पास है पावर निकालने का फार्मूला, नेट पावर, इक्विवेलेंट पावर निकालने का फार्मूला, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, इसको नोट कर लें। तो इसके साथ ही आज का जो टॉपिक हमारा वो ख़त्म होता है।